हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियांशु। और आप सबको ये तो पता ही होगा कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। लेकिन सूरज से सबसे नज़दीक स्थित होने के बावजूद यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? यही नहीं, बल्कि जब हम अपने सौर मंडल की गैस जाइंट्स तक अपने स्पेस प्रोब भेज चुके थे, तब भी हम मरकरी के ऑर्बिट में जाने के लायक नहीं थे। हमारे पास सही कैलकुलेशंस नहीं थे मरकरी के ऑर्बिट में स्पेस प्रोब्स को भेजने के लिए। मरकरी पृथ्वी से इतना नज़दीक होने के बावजूद भी हम उसके ऑर्बिट में क्यों नहीं जा सके? आखिर इसके पीछे क्या कारण था? वो कौन सी चीज़ थी जो कि हमें मरकरी के ऑर्बिट में जाने से रोके हुए थी? अगर आप इन सब सवालों को सुनकर सोच में पड़ गए, तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में ऐसे ही अनेक सवालों से हम पर्दा उठाने वाले हैं और मरकरी के बारे में डीपली जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक्सप्लोरिंग सोलर सिस्टम, इस सीरीज़ के वीडियोज़ में हम अपने सोलर सिस्टम के हर एक एलिमेंट के बारे में, हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में गहराई से बात करते हैं एक सेपरेट वीडियो में। और आज बारी है मरकरी की, यानी बुध ग्रह की। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, द मरकरी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मरकरी यानी बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के सूरज से सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। कंपैरिजन के तौर पे मरकरी हमारे चंद्रमा से बस थोड़ा ही बड़ा है। हमारे मून का डायामीटर 3474.8 किलोमीटर है और वहीं मरकरी का डायामीटर 4879.4 किलोमीटर है। मरकरी हमारे पृथ्वी से और इसकी सूरज से दूरी है। मरकरी प्लैनेट की खोज किसने की, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम इंसान हजारों साल पहले से ही मरकरी के बारे में जान गए थे। बिकॉज मरकरी को हम नंगी आंखों से भी रात के आसमान में देख सकते हैं। मरकरी का एग्जिस्टेंस एंशिएंट बेबीलोनियन हिस्ट्री में भी देखने को मिला है। प्राचीन बेबीलोनियन लोग इसे नाबू का नाम दिए थे, जो कि बेबीलोनियन भगवान का एक दूत का नाम था। मरकरी, ये नाम रोमन गॉड्स के एक मैसेंजर मरकरी के नाम पर रखा गया है। हमारे प्राचीन सनातन धर्म के पुराणों में भी मरकरी का अस्तित्व मिलता है। हमारे पुराणों में इस प्लैनेट को बुध ग्रह के नाम से सांकेतिक किया गया है और इसे भगवान भी माना गया है। हमारे पुराणों में बुध ग्रह को और भी कई नामों से सांकेतिक किया गया है, जैसे कि बुध, सौम्य, रोहिण्य और तुंग। मरकरी हमारे पृथ्वी की तरह ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जो कि मेनली 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। पूरे सौर मंडल में मरकरी ही ऐसा प्लैनेट है जिसके कोर में टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है। अदर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में मरकरी का आयरन कोर बहुत ही मैसिव है, जो कि मरकरी के रेडियस का 85% तक कवर करता है। जबकि हमारे पृथ्वी की बात करें तो हमारे पृथ्वी का इनर और आउटर कोर मिलाकर पृथ्वी का रेडियस का केवल 55% ही कवर करता है। मरकरी का कोर इतना बड़ा होने की वजह से यह पूरे बुध ग्रह पर अपना प्रभाव डालता है। मरकरी का सरफेस हमारे मून के सरफेस से सिमिलर है। इसके सरफेस पर मून के जैसे ही बड़े बड़े गड्ढे और क्रेटर्स देखने को मिलेंगे। मरकरी पर सबसे बड़ा क्रेटर है कैलोरीज बेसिन, जो कि 1525 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है। और क्या आपको पता है कि मरकरी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 88 पृथ्वी दिनों का समय लगता है, यानी कि मरकरी का एक साल 88 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। मरकरी के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ग्रह का एक दिन इसके एक साल से भी ज़्यादा बड़ा होता है। इसका एक दिन इसके एक साल से करीब 2 गुना होता है। और ऐसा होता है मरकरी के धीमे गति से अपने एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से। सूरज के इतने करीब होने की वजह से मरकरी का एटमॉस्फेयर लगभग ना के बराबर है। मरकरी के पास केवल इसका एक एक्सोस्फीयर है, जो कि हर एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर होता है। मरकरी का एक्सोस्फीयर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से मिलकर बना है। सूरज से निकलने वाले सोलर विंड्स यानी सौर हवाओं के साथ मरकरी का एक्सोस्फीयर बहता रहता है। मरकरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से मरकरी के डे टाइम में इसका सरफेस टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं रात के समय इसका सरफेस टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्योंकि मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए डे टाइम में बड़े टेम्परेचर को बैलेंस करके नाइट टाइम में नहीं रख पाता है। और इसलिए बुध ग्रह हमारे सौरमंडल के स्टार सूरज से सबसे नज़दीक स्थित होने के बावजूद ये सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह।
20 जुलाई 1969 को हमने चंद्रमा के सतह पर अपना पहला कदम रखा और फिर हम और भी स्पेस मिशंस करते गए। हमने अपने सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह नेपच्यून तक अपने स्पेस प्रोब्स भेज चुके थे। वॉयेजर 2 को 1977 में लॉन्च किया गया था और 12 साल के बाद वो नेपच्यून के पास से गुजरा। ये पहला ऐसा मिशन था जिसमें हम नेपच्यून को इतने करीब से ऑब्जर्व कर रहे थे। हमने नेपच्यून के पास स्पेस प्रोब्स भेज दिए थे, लेकिन उस समय तक हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वैसे कैलकुलेशंस नहीं थे, जिसकी वजह से हम पृथ्वी से इतने नज़दीक स्थित मरकरी ग्रह पर नहीं जा सके। लेकिन क्या ऐसा खास था मरकरी में जो कि हम गैस टाइम्स तक पहुंच गए थे लेकिन इसके पास नहीं पहुंच पाए? दरअसल बात यह है कि स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया रहता है कि वो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जाते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम में हमारे सूरज के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट में लगे प्रोपेलर्स स्पेस प्रोब्स को थ्रस्ट देकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, लेकिन मरकरी के केस में सब कुछ उल्टा था। मरकरी हमारे पृथ्वी से सूरज की तरफ है, यानी कि हमें मरकरी पर भेजने वाले स्पेसक्राफ्ट को ऐसे खास तरीके से डिज़ाइन करना था जिसमें कि वो सूरज के ग्रेविटेशनल पुल से डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि उस स्पेसक्राफ्ट को हमें सूरज की तरफ भेजना था। अगर ऐसे मिशन में थोड़ा भी गड़बड़ी होता तो स्पेसक्राफ्ट सूरज की तरफ खींचा चला जाता और ये मिशन फेल हो जाता, और इसी कारण हमने उस समय तक मरकरी के ऑर्बिट में किसी स्पेस प्रोब को नहीं भेजा था। 3 नवंबर 1973 को नासा ने मेरिना 10 स्पेस प्रोब को द एटलस सेंटोर लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था। मेरिना 10 नासा का मेरिना प्रोग्राम का आखिरी मिशन था। ये पहला ऐसा मिशन था जिसमें हम किसी स्पेसक्राफ्ट को 2 प्लैनेट्स के फ्लाई बाई मिशन पर भेज रहे थे। नासा के मेरिना 10 मिशन से हमें मरकरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। ये स्पेस प्रोब मरकरी को 3 बार फ्लाई बाई किया था। पहला 29 मार्च 1973 को, दूसरा 21 सितंबर 1974 को और तीसरा 16 मार्च 1975 को। चूँकि ये एक फ्लाई बाई मिशन था इसलिए हम मरकरी के बारे में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इस मिशन से हमने सबसे पहली बार मरकरी के आधे पार्ट की मैपिंग की। मरकरी के स्लो स्पिन की वजह से मेरिना 10 स्पेसक्राफ्ट मरकरी के केवल 45% सरफेस को ही मैप कर पाया और उसके ही डिटेल्स भेज पाया। उसके बाद 3 अगस्त 2004 को हमने मैसेंजर स्पेस प्रोब को लॉन्च किया। मैसेंजर यानी कि मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग। इस मिशन का मकसद था मरकरी के केमिकल कंपोजिशन, जियोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना। चूँकि हमें मेरिना 10 मिशन में मरकरी के केवल 45% हिस्से की मैपिंग मिली, इसलिए और आगे की स्टडी करने के लिए नासा ने मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। मैसेंजर स्पेस प्रोब ने मरकरी को पहली बार जनवरी 2008 में फ्लाई बाई किया था और ऐसे ही इसने 3 बार मरकरी को फ्लाई बाई किया, और इस मिशन ने हमें मरकरी के कई रहस्यों की जानकारी दी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने मरकरी के बारे में डीपली डिस्कस किया और इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड्स में हम सोलर सिस्टम के अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। अगर आप आने वाली वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी अमेजिंग टॉपिक।